जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सीताराम। सुंदरकांड में विभीषण जी ने राम जी के पूछने पर सुंदर नीति बताई कि एक बार समुद्र से विनती कर लेनी चाहिए। राम जी को तो वो बात पसंद आई, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा नाराज हुए। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया और समुद्र तट पर जाकर पहले प्रणाम किया समुद्र को। उसके बाद कुशासन बिछाकर बैठ गए। उधर जब से विभीषण जी लंका से आए, रावण ने उनके पीछे दूत लगा दिए और दूत बानरों के वेश में सारा हालचाल देख रहे हैं। रामचंद्र जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा जागृत हो गई। रामचंद्र जी शरणागत वत्सल हैं। उनका प्रेम देखकर उनके हृदय में भी श्रद्धा राम जी के प्रति जागृत हो जाती है। सारा चरित्र अपने नेत्रों से देखते हैं। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपी देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत बरने, शरणागत बरने। प्रभु का वो गुण की सराहना, प्रभु के उस गुण की सराहना करने लगे कि प्रभु शरणागत वत्सल है। शरण में आने वाले को हृदय से लगा लेते हैं। तो बखान करते करते वे भूल गए कि हम कपट वेश धारण कर रखा है हमने करके। रामचंद्र जी के प्रेम में सब भूल गए, शुद्ध भूल गए। तो बानरों ने पहचान लिया कि ये दूत हैं और उनको पकड़ के सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं। प्रकट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधी कपीश पहियाने, सकल बाधी कपीश पहियाने। सबको बात के सुग्रीव, राजा सुग्रीव के पास ले जाते हैं बंदर उन राक्षसों को, सबको बात कर। और सुग्रीव कह रहे हैं, कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठबहु निशिचर, अंग भंग करी पठबहु निशिचर, सुनि सुग्रीव वचन कपिधाये, बांधी कटकु चौपास बिराए। सुग्रीव के पास ले गए तो सुग्रीव ने कहा, सुनो बंदरो,
तुम सब इनका अंग भंग करो और इनको वहां को भेज दो, लंका को। ऐसा जब सुग्रीव का वचन बानरों ने सुना तो बानर दौड़ते हैं और उनको बांध के चारों तरफ घुमा देते हैं, अनेक प्रकार से मारने लगते हैं। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। बहुत प्रकार से मारने लगते हैं। वो बहुत आर्त भाव से पुकारने लगते हैं, दीन होकर माफ कर दो हमें, माफ कर दो करके दीनता के भाव से पुकारते हैं, लेकिन वो फिर और मारते हैं। तब उनको एक उपाय सूझता है, राक्षसों को कपट वेश धारण करके जो थे, जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कयाना, तेहि कौशलाधीश कयाना। उनको बचाव का एक उपाय सूझता है। कहते हैं जो भी हमारे नाक कान काटोगे उनको भगवान कौशलाधीश मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कसम है, भगवान की कसम दे देते हैं वो। तब लक्ष्मण जी सुनते हैं, सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। जब रामचंद्र जी की कसम देते हैं तो लक्ष्मण जी सुनते हैं और उनको दया भी आ जाती है उन पर और हंसी भी आती है, तो अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, रावण कर दीजहूं यह पाती, लक्ष्मण बचन पांचू कुल घाती, लक्ष्मण बचन पांचू कुल घाती। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि रावण के हाथों में चिट्ठी देना, एक चिट्ठी पत्रिका देते हैं उनको और कहते हैं कि रावण को एक पत्रिका देना और कहना कि हे कुल घातक, शब्दों से उसे सम्मोहित करना, हे कुल घातक कहना उससे, रावण से, और कहना कहे हूँ मुखागर, कहे हूँ मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु न आवा कालू तुम्हार। फिर उस मूर्ख से मेरा जवाब कहना, कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को, राम जी को वापस कर दीजिए और राम जी की शरण में चले जाइए, नहीं तो तुम्हारा काल आ रहा है। स्पष्ट शब्दों में रावण से कह देना। ऐसा दूतों से लक्ष्मण जी ने कह दिया कि वहां जाना और मेरा मूल्यवान संदेश सीधे कहना कि राम जी की प्रिय
पत्नी सीता जी को राम जी को लौटा दो और राम जी की शरण में चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। इस प्रकार कहते हैं लक्ष्मण जी। तो आज का प्रसंग है यहीं तक। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे राम। प्रकट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गावि सरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस महियाने। कहसु गरीब सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठबहु निशिकर। सुनि सुगरीब बचन कपि धाये, बाँधि कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारत कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा, कानात ही कौशलाधीश कहे आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यहु बाती, लक्ष्मण बचन मान तुझ। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। कहूँ मुखागर मूढ़ सनम, मम संदेश उदार। सीता देहि रहु न तम, आवा कालु कुमार सियावर। रामचंद्र पर जय नाम, हरि सुमिरि पवन सुत पावन नाम। अपने बस करि राखे राम। तो रावण को सभी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबने समझाया, लक्ष्मण जी ने भी उदार संदेश भेज दिया है, लेकिन रावण का विनाश होने वाला है, इसलिए रावण के समझ में नहीं आएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टा ही सोचता है। विनाश जब आता है तो अच्छी सीख को भी, अच्छी शिक्षा को भी जीव उल्टा ही समझने लगता है। तो वही स्थिति अभी रावण के साथ हो रही है। तो आनंद लीजिए। जय सीताराम।